हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। दिस इज योर मैथ क्लास। हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मींस एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व में अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग ने किए हैं। वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल। वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टुडे इज फाइंड द एरिया enclosed between the curves y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. बोथ आर पैराबोला। वेरी ऑब्वियस कि हमें पता है ये दोनों ही पैराबोला है। इनके बीच इनक्लोज पार्ट की एरिया चाहिए। अगर हम ट्रेस करें दोनों पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा कुछ शेप होता है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यस ऐसा कुछ शेप होगा। तो इनके बीच इनक्लोज पार्ट की एरिया दिख रही है हमें। दिस एरिया वी हैव टू फाइंड। कौन सा ये पैराबोला? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व का कॉन्सेप्ट। लेकिन एफ एक्स कौन सा लेंगे? एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एफ एक्स लेंगे जो कर्व ऊपर आता है, एंड जी एक्स जो कर्व नीचे आता है। इंटरसेक्शन एक तो ओरिजिन हो गया, सेकंड इंटरसेक्शन क्या होगा? वी हैव टू फाइंड। चलिए सॉल्व करते हैं दोनों कर्व। इंटरसेक्शन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं कर्व को। सॉल्विंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा, ये बाई सिमेट्री भी हम बता सकते हैं कि क्या इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है। फर्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम कर्व 1? फ्रॉम 1 y is x square by 4. Put this in, put in 2. y की जगह रखेंगे x square by 4 और उसका भी स्क्वायर है, इक्वल टू 4x। तो x टू पावर 4 अपॉन 16, 16 4 जा 64x। तो x की दो वैल्यू आ गई, 0 एंड 4। नहीं समझ में आया? देखिए, x टू पावर 4 माइनस 64x, इफ वी टेक x कॉमन इधर ले आकर के, तो x क्यूब माइनस 64 लिखेंगे। तो एक तो x जीरो आ गया, x क्यूब 64 मींस x4। अब हम कह रहे थे बाई सिमेट्री भी हम बोल सकते हैं डायरेक्टली। एक तो x जीरो है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हमें बाई सिमेट्री लग रहा है कि 4,4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। 4,4 मींस x कोऑर्डिनेट 4 एंड y कोऑर्डिनेट 4 ऑफ इंटरसेक्शन। चेक कीजिए, अगर हमने x4 रखा तो 16, 4y 16, तो y 16 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे वो पॉइंट रख के देखिए, y4 रखा था 16, x4 रखा था 4 4 16। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 0 0 एंड 4 4। लेकिन अगर एफसीसा की बात करें तो यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 4। तो रिक्वायर्ड एरिया कितनी हो गई? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इंटीग्रेट करेंगे y फ्रॉम फर्स्ट कर्व से, दिस इज द फर्स्ट। y फ्रॉम फर्स्ट कर्व किसे लेंगे? जो कर्व ऊपर आएगा। सेकंड कर्व किसे लेंगे? जो कर्व सेकंड आएगा, नीचे होगा। y फ्रॉम फर्स्ट कर्व माइनस y फ्रॉम सेकंड कर्व। इट डजंट मीन कि जो पहले लिखा है उसी को हमें पहला लिखना है। इसी को फर्स्ट ले, यहाँ पे तो ठीक है ये फर्स्ट आया, बट फर्स्ट कर्व से लेंगे जिसका कर्व ऊपर होगा। एंड इंटरसेक्शन पे एब्सिसास आर 0 एंड 4। तो y फ्रॉम फर्स्ट कर्व, जो कर्व ऊपर आ रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y की वैल्यू हो गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इफ y स्क्वायर इज 4x? तो y है 2 रूट x, एंड y फ्रॉम सेकंड कर्व इट इज x स्क्वायर बाई 4। 0 टू 4 के बीच इंटीग्रेट करेंगे। 2 इंटू रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर हाफ, इंटीग्रल देगा 2/3 एक्स टू पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड 4 पहले से था, तो एक्स क्यूब बाई 12। लिमिट्स आर 0 टू 4। वेरी ऑब्वियस, 0 रखने से दोनों ही टर्म 0 बनेंगे। नो नीड टू पुट, ओनली पुट x4। 4 का स्क्वायर रूट, 4 टू पावर 3/2 है, तो फर्स्ट कैलकुलेट स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32/3 माइनस 4 का क्यूब, क्यूब ऑफ 4 इज 64, 64/12, 4 से कैंसिल करेंगे तो 16/3। 32 माइनस 16, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर माइनस हो जाएंगे। 16/3 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द आंसर। तो
कॉन्सेप्ट हमारा पहले से ही डिस्कस था कि एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स हम लिखते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स विद इन द लिमिट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एफसीस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एफ एक्स कौन सा कर्व होगा? जो कर्व का ग्राफ ऊपर होगा, एंड जी एक्स जिस कर्व का ग्राफ नीचे होगा। चलिए लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x square plus 4y square is equal to 9 which is interior to the parabola x square is equal to 4y। तो फर्स्ट कर्व क्या गिवन है हमें? सर्किल। द सर्किल इज, क्या है सर्किल बेटा? 4x square plus 4y square is equal to 9, or we can write x square plus y square is equal to 9 by 4। This is a circle, center origin radius 3 by 2, and second curve parabola है, and second curve is x square is equal to 4y। तो क्या कहना चाह रहा है? जब तक हम ट्रेस नहीं करेंगे डायग्राम शायद क्लियर ना हो। सेंटर ऑफ द सर्किल इज 0 0 एंड रेडियस इज 3 by 2। तो दिस पॉइंट इज 3 by 2 0 0 3 by 2 minus 3 by 2 0 and 0 minus 3 by 2। पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोला किस तरह से बनता है? दिस इज द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला के इनसाइड हो, सर्किल के उस पोर्शन के एरिया। देखिए ये वाला पार्ट जो शेड कर रहे हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है वो पैराबोला के अंदर नहीं आ रहा है, वो पैराबोला के बाहर है, बट इंटीरियर बोला है। इट मींस वी हैव टू फाइंड ये एरिया, ये एरिया दो पोर्शन है, वी आर टेकिंग 1 and 2। रीजन क्या है? क्योंकि बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं, इधर की पोर्शन की एरिया इधर की पोर्शन की एरिया सेम है, तो नो नीड टू कैलकुलेट बोथ, एक निकाल करके ट्वाइस कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो हमसे बोला गया है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, which is twice the area of right side shaded portion। तो एक ही एरिया निकालेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे, 2 टाइम्स। अब देखिए, अब हमें जरूरत पड़ेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। ये एरिया चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट अननोन है, तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व, देन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो एक्स कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से y लिखिए। व्हाट इज y? पुट y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 इन 4x square plus 4y square, y is equal to x square by 4 in 4x square plus 4y square is equal to 9 it is। तो 4x square 4 into y, y कितना है? x square by 4 और उसका भी स्क्वायर है इक्वल टू 9, दिस इज 9। 4x square दिस इज 60, दिस इज 16, कैंसिल करेंगे तो x टू पावर 4 by 4, 16 को 4 से कैंसिल कीजिए इक्वल टू 9। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिलेगी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स टू पावर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, 36 इधर ले आएंगे माइनस 36, फैक्टराइज कीजिए। व्हाट आर टू फैक्टर्स? दिस इज द बाई क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक की तरह ही सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। तो माइनस 36 के दो फैक्टर जिनका सम 16, देखिए माइनस 36, वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर हुज सम इज प्लस 16, तो 18 टू जा 36, सम पॉजिटिव चाहिए तो प्लस 18 माइनस 2, प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ गया, सम प्लस 16 आ गया, तो एक्स टू पावर 4 प्लस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन? एक्स स्क्वायर इज कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18 विच इज नॉट पॉसिबल, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर 2 है तो x प्लस माइनस रूट 2 आएगा, तो इधर का x की वैल्यू इस इंटरसेक्शन पे x माइनस रूट 2 देगा, बट हमें सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट की एरिया निकालनी है, उसका ट्वाइस कर रहे हैं, तो नो नीड टू टेक बोथ साइन, तो x इज रूट 2। तो हमें अब पता लगा कि किस लिमिट्स के बीच इंटीग्रेट करना है, फर्स्ट इंटरसेक्शन तो हमें 0 दिख रहा था, 0 से रूट 2 के बीच। अब कौन सा कर्व ऊपर आ रहा है उससे y फर्स्ट लिखेंगे, माइनस जो कर्व नीचे आ रहा है, तो डायग्राम से भी क्लियर है कि y फ्रॉम सर्किल पहले लिखेंगे, माइनस y फ्रॉम पैराबोला, y फ्रॉम सर्किल, तो 4y स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर बाई 4। नाउ टेक द स्क्वायर रूट, क्या लिख रहे थे हम लोग, 9 माइनस 4x स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2, दिस इज द y फ्रॉम सर्किल, एंड y फ्रॉम पैराबोला x स्क्वायर बाई 4। इंटीग्रल डिफिकल्ट नहीं है, ये तो फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 बाहर लीजिए, बाहर क्या बनेगा 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 0 से रूट 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 अंडर रूट के बाहर आके 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट हियर 9 बाई 4 मीन्स 3 बाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, माइनस ये तो इंटीग्रल इजी है, नाउ वी नो द इंटीग्रल ऑफ बोथ पोर्शन, 2 टाइम्स रूट ओवर a square minus x square, what is integral, x by 2 root over a square minus x square, so 9 by 4 minus x square plus a square by 2, a is 3 by 2, a square 9 by 4 by 2, 9 by 8, sin inverse x by a, x is x and a is 3 by 2, 2 numerator में लिखेंगे, and what is the integral of x square, it's a x cube by 3, 3 4 that 12, and limits are 0 to root 2। फिर से देखिए, 0 रखेंगे तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ओनली वी हैव टू पुट रूट 2, 2 टाइम्स रूट 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 बाई 4 माइनस 2, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8, 1 बाई 4, स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 बाई 4 का स्क्वायर रूट 1 बाई 2, इस x की जगह भी पुट करेंगे रूट 2, तो दिस इज रूट 2 बाई 2, फर्दर रूट 2 यहां पुट करेंगे, 2 रूट 2 बाई 3, तो प्लस 9 बाई 8 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3, पुट x रूट 2, रूट 2 रूट 2 रूट 2, तो 2 रूट 2, 2 रूट 2 बाई 12 मीन्स रूट 2 बाई 6, एंड वी कैन मल्टीप्लाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट, ऑल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 कैंसिल होगा, रूट 2 बाई 2 रूट, एंड ये बनेगा रूट 2 बाई 3, रूट 2 बाई 2 माइनस रूट 2 बाई 3, इफ वी टेक रूट 2 कॉमन तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, जैसा आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन में किया था, 1 बाई 2 1 बाई 3 का डिफरेंस 1 बाई 6, और रूट 2 कॉमन था, तो ये बन गया रूट 2 बाई 6। नाउ पुट यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3, सारी कैलकुलेशन हो गई, स्क्वायर यूनिट्स आगे लिख लीजिए आप, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पोर्शन। फिर से क्लियर कर दे क्या कंसेप्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, डायग्राम से दिखा था हमें इस शेडेड पोर्शन की एरिया चाहिए, तो बाइसिमेट्री, दो शेडेड पोर्शन वाई एक्सिस के राइट साइड और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड दोनों सेम है बाइसिमेट्री, तो एक पोर्शन की एरिया निकाली, उसका ट्वाइस कर दिया, इंटरसेक्शन निकाला था, 0 से रूट 2 के बीच इंटीग्रेट करेंगे, कौन सा कर्व ऊपर दिख रहा है, सर्किल, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे y फ्रॉम सर्किल एंड देन y फ्रॉम पैराबोला, सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन के रिजल्ट स्टैंडर्ड है, इन द केस ऑफ एरिया अंडर कर्व जनरली 99% केसेस में जो इंटीग्रेशन बनते हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट बनते हैं, बट समटाइम्स कुछ ऐसे इंटीग्रल हो सकते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़े। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया
of the region bounded by the triangle whose vertices are -10, 13 and 32. ये तो लोकेट करने आते हैं। -10 से इट्स डिनोट पॉइंट ए, 13 इसको बी कह दिया एंड 32 इसको सी कह दिया। तो इस ट्रायंगल एबीसी की एरिया चाहिए यूजिंग इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, वेरी क्लियरली इट इज रिटन यूजिंग इंटीग्रेशन। बहुत तरीके में आते हैं बट इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम फर्स्ट टाइम आज कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस, इट्स अ लेंथी कॉन्सेप्ट बट बोला है इंटीग्रेशन से तो करना ही पड़ेगा। तो पहले हमें जब भी एरिया अंडर कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन करना हो तो कर्व की इक्वेशन ऑफ कर्व की रिक्वायरमेंट होगी। तो पॉइंट्स आर गिवन, देयर आर थ्री कर्व्स मींस थ्री लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द थ्री लाइंस। ए बी की इक्वेशन निकालिए, बी सी की इक्वेशन निकालिए एंड ए सी की इक्वेशन निकालिए। बी से अगर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 3, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 1। फर्स्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट which is bounded by the curve AB and AC. Then second calculate the area bounded by the two curves. कौन से दो कर्व है BC and AC। इन दो कर्व के बीच बाउंडेड एरिया दो बार कैलकुलेट की एंड एड द टू एरिया यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशंस ऑफ कर्व्स। कर्व्स आर हियर लाइन। इक्वेशन ऑफ AB, 2 पॉइंट से जाने में लाइन की इक्वेशन आपको आती है। Either you can take -10 first point and 13 second, या 13 first and -10 second, इसमें कोई इशू नहीं है। तो y minus y1, y1 we are taking 0, y2 minus y1 3 minus 0 upon x2 minus x1 1 minus of -1 into x minus x1 minus 1 y, this is 3 by 2 and x plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। नो नीड, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है y dx चाहिए होता है ना, तो y तो निकल ही आया। नो नीड कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म लिखे। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन AB। इक्वेशन ऑफ AC, y माइनस 0 2 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस ऑफ -1 x प्लस 1 y is equal to, this is 2 minus 0 3 plus 1 4 2 by 4 1 by 2 x plus 1, this is plus 1, this is the second equation and after it equation of BC, equation of BC, y minus y1 y1 we have taken 3, y2 minus y1 3 minus 2 upon x2 minus x1 1 minus 3 x minus x1, x1 is 1, 3 minus 2 1 1 by 1 minus 3 minus 2, y is equal to, this is क्या गया माइनस हाफ एक्स माइनस माइनस प्लस हाफ एंड -3 इधर आके +3, तो दिस इज माइनस हाफ एक्स प्लस 7 by 2। नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इसको मेंशन किया गया है विच इज द एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कर्व AB एंड AC। तो AB ऊपर आ रहा है तो y फ्रॉम AB माइनस y फ्रॉम AC, y फ्रॉम AB माइनस y फ्रॉम AC एंड इंटरसेक्शन पॉइंट वेरी ऑब्वियस, यहाँ पे x -1 रहा होगा, यहाँ पे x 1 रहा होगा, वी हैव टू इंटीग्रेट बिटवीन -1 to 1, -1 to 1, y फ्रॉम AB, AB की इक्वेशन लिखी है 3 by 2 x plus 1 माइनस y फ्रॉम AC इट्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इट्स -1 by 2 x plus 1, 3 by 2 x square by 2, x का इंटीग्रेशन x square by 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट चाहे तो एक साथ रखिए चाहे दोनों पोर्शन में अलग अलग लिखिए, तो -1 to 1 -1 by 2 x का इंटीग्रेशन x square by 2 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स अगेन -1 to 1।
फर्स्ट पुट x1, 1 square 1/2 plus 1 3/2, 3/2 inside the bracket again 3/2 minus lower limit put minus 1 square plus 1/2 and minus 1, 1/2 minus 1 minus half and minus is already there plus half, minus 1/2, first put upper limit 1, 1/2 plus 1 3/2 minus lower limit, now put minus 1 square plus 1/2 minus 1 minus half and minus sign is already there plus half, 3/2 plus 1/2 2, this is 3 and 3/2 plus 1 plus half 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1, 2 स्क्वायर यूनिट्स, फर्स्ट पोर्शन की एरिया आ गई 2 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इनक्लोज हो रहा है, बीसी कर ऊपर आ रहा है एंड एसी नीचे, तो y फ्रॉम बीसी माइनस y फ्रॉम एसी, लिमिट्स कितनी हो गई, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x3 है, लिमिट्स आर 1 2 3, y फ्रॉम BC can we take minus half common, if we take minus half common you will get here x minus 7 minus y from AC which is 1/2 x plus 1, now integrate कीजिए, minus half x square by 2 minus 7x, limits are 1 2 3, minus 1/2 x square by 2 plus x, limits are 1 2 3, so minus half we can take common, minus half can we take common, so first put x3, 3 3 are 9/2 minus 21, now put lower limit 1, 1/2 minus 7, 1/2 minus 7, अब माइनस हाफ कॉमन लिया है तो प्लस साइन यहाँ पे आएगी, नाउ पुट अपर लिमिट 9/2 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 1/2 प्लस 1 माइनस हाफ, अब ये कैलकुलेशन देखिए, 9/2 माइनस 1/2, 8/2 मीन्स 4, minus 21 plus 7, minus 21 plus 7 minus 14, 9/2 minus 1/2, it's again 4 and 3 minus 1, this is plus 3 and this is minus 1, 3 minus 1, it's a plus 2, 4 4 8, 8 to 10 plus 10 minus 14, minus 4 and minus half into minus 4 which is again 2 square units, तो दोनों ही पोर्शन की एरिया 2 स्क्वायर यूनिट आई, एंड एरिया ऑफ होल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, 2 plus 2 4 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द आंसर। तो कैलकुलेशन क्लियर हुई होगी, बाकी कॉन्सेप्ट हमें पता है, अगर हमें पॉइंट दे रखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स, क्योंकि जब भी हम लोग एरिया अंडर कर्व में इक्वेशन निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, हमें कर्व की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने पहले तीनों ही कर्व मतलब तीनों ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल ली, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जो भी पोर्शन जो कर्व ऊपर आता है उसको फर्स्ट कर्व ट्रीट करेंगे और जो कर्व नीचे आएगा उसको सेकंड कर्व ट्रीट करेंगे, तो दिस इज द एक्चुअली कॉन्सेप्ट जब भी हम लगाएंगे एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कर्व। चलिए लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन lying in the first quadrant and bounded by y equal to 4x square, x equal to 0, y equal to 1 and y equal to 4. अभी तक हमें क्या दिया था, x equal to a, x equal to b. In place of x equal to a, x equal to b, here it is given x, y equal to a, y equal to b and x axis बोला जाता था, जिसकी इक्वेशन y equal to 0 होती थी, यहाँ बोला है x equal to 0 means y axis.
तो ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था इन द बिगनिंग लेक्चर में। जब भी हमें एरिया ऑफ द कर्व, कौन सा कर्व है यहाँ पे, y इक्वल टू 4x², दिस इज अ पैराबोला, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो पैराबोला कोई भी कर्व हो, कर्व y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस के बीच जब इनक्लोज पार्ट की एरिया चाहिए, देन वी यूज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y वी इंटीग्रेट x विद रिस्पेक्ट टू y। जब x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x एक्सिस या y इक्वल टू 0 एंड कर्व y इक्वल टू fx होता है, तो हमें एरिया के लिए क्या करना होता है, a टू b इंटीग्रेट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x। बट अगर y इक्वल टू a, y इक्वल टू b गिवन होगा तो हम a से b के बीच में इंटीग्रेट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू y। तो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कॉन्सेप्ट वही है, बट इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, x हमें वैल्यू निकालनी होगी x की यहाँ से। तो रिक्वायर्ड एरिया, व्हाट इज रिक्वायर्ड एरिया, x dy, integration of x with respect to y. Limits are y equal to a means 1, y equal to b means 4। अब x की वैल्यू क्या रही होगी, अभी तक हम y निकालते आए थे, यहाँ पे निकालेंगे x। तो y इक्वल टू 4x², तो x इज, व्हाट इज x, y बाई 4 का स्क्वायर रूट मीन्स रूट y बाई 2, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y विद इन लिमिट 1 to 4। 1/2 हम बाहर ले सकते हैं, y का इंटीग्रेशन हम जानते हैं y के रिस्पेक्ट में y²/2, बट इट इज रूट y टू पावर हाफ, तो y टू पावर 3/2 इंटू 2/3, लिमिट्स आर 1 to 4। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/3, फर्स्ट पुट अपर लिमिट, 4 का स्क्वायर रूट देन क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, क्यूब इज 8, 1 की एनी पावर 1 ही रहेगा, तो 8 माइनस 1 7/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि जब भी हमें एरिया चाहिए कर्व की, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व हो, y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी और y एक्सिस के बीच एरिया चाहिए, तो हम इंटीग्रेट करते हैं x को विद रिस्पेक्ट टू y विद इन लिमिट a टू b। x निकाल लेंगे हम गिवन कर्व की हेल्प से। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक मोर एग्जांपल ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, यस ऑफ कोर्स, और नए कॉन्सेप्ट पे भी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।